हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन फ्यूल पर। आज हम बात करेंगे फिज़िक्स के क्लास 12th बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम आने में बहुत टाइम ज़्यादा नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन फ्यूल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिज़िक्स के ऑब्जेक्टिव को लेकर के, जो पूरे के पूरे PYQ बेस्ड हैं। मैं इन सबको आपको अच्छे से करवाता रहूँगा ताकि आपका रिवीजन बना रहे और मार्क्स अच्छे आ सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कूलम का नियम किस प्रकार के बल से संबंधित है? कूलम का नियम विद्युतीय बल के प्रकार के बल से संबंधित है। कूलम बल का किस पर निर्भर करता है? कूलम बल आपका ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आपको क्या करना है कि बीच बीच में आपको पॉज करते हुए और खुद पहले आंसर लगाना है। जब आप पॉज करके आंसर लगा लेंगे तब फिर आप उसको प्ले करके देखें कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ऐसे करिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, आपको याद भी होगा जल्दी। तो आप वैसे ही करें। चलते हैं दूसरे पे। एसआई यूनिट में आवेश की इकाई क्या है? एसआई यूनिट में आवेश की इकाई कूलम है। समान चिन्ह वाले आवेश आपस में क्या करते हैं? समान चिन्ह वाले आवेश आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि इसको रिपल्सिव भी बोल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके समान होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश के समान होती है। विद्युत क्षेत्र की एसआई यूनिट क्या है? विद्युत क्षेत्र की एसआई यूनिट है न्यूटन पर कूलम। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इन सभी पर निर्भर करेगा, यानी कि दूरी पर भी, आवेश पर भी और माध्यम पर भी, सभी पर निर्भर करता है। फिर बात करते हैं आगे की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको निकलती हैं धन आवेश से, पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि वो उनकी दिशा निश्चित होने के कारण वो आपस में नहीं काटती हैं। आगे बढ़ते हैं। समान विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? समान विद्युत क्षेत्र आपका समानांतर प्लेटों से प्राप्त होता है। विद्युत विभव का एसआई यूनिट क्या है? विद्युत विभव का एसआई यूनिट वोल्ट है। विद्युत विभव ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? विद्युत, यहाँ देखिएगा दोस्तों, विद्युत विभव यहाँ पे पूछा है और विद्युत विभव ऊर्जा की पूछा है, तो इसका भी जिसका जूल हो जाएगा। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो कृपया अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आप लोग, यहाँ इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। विद्युत विभव ऊर्जा बोला है, यहाँ पे बोला है विद्युत विभव, तो आप दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। 1 वोल्ट का अर्थ क्या है? 1 वोल्ट का अर्थ है 1 जूल पर कूलम। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच क्या संबंध है? विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच E - dV/dr। समविभव पृष्ठ पर कैसा होता है? समविभव पृष्ठ पर पृष्ठ का इसका कार्य शून्य होता है। संधारित्र का कार्य क्या है? संधारित्र का कार्य है आवेश संग्रह करना। आगे बढ़ते हैं। समतल संधारित्र की धारिता निर्भर करती है किस चीज़ पर निर्भर करती है? समतल संधारित्र की धारिता इन सभी पर निर्भर करती है, यानी प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट की दूरी और मीडियम यानी माध्यम, इन सब पे निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। संधारित्र की एसआई यूनिट क्या है? संधारित्र की एसआई यूनिट है फैराड। फैराड बहुत बड़ी इकाई है,
इसलिए प्रयोग में यहाँ पे होगा आपका माइक्रोफैराड। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा होती है। संधारित्र में कौन सी संग्रहित ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र क्या है? संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र है 1/2 CV²। तो चलिए आगे बात करते हैं। विद्युत फ्लक्स किसका माप है? विद्युत फ्लक्स ये क्षेत्र रेखाओं की संख्या का माप है। गॉस का नियम किससे संबंधित है? गॉस का नियम बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है? ये आवेश पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। चालक के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होता है? 0 होता है। चालक की पूरी आवेश कहाँ रहती है? चालक की पूरी आवेश सतह पर रहती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर रहती हैं। यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे होगा लंबवत सतह पर रहती हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव ये हमारा विपरीत समान आवेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की SI यूनिट क्या है? इसकी SI यूनिट है कूलम पर मीटर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है द्विध्रुव आघूर्ण की? ऋण से धन की ओर, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगता है, क्या लगता है? यहाँ पे बलाघूर्ण लगता है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की न्यूनतम ऊर्जा होती है जब, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की न्यूनतम ऊर्जा कब होती है? तो यहाँ पे होगा जब थीटा = 0 डिग्री हो जाए। समानांतर प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, कैसा होता है? ये होता है समान होता है। डाइइलेक्ट्रिक का प्रभाव है। डाइइलेक्ट्रिक का प्रभाव कैसा होता है? मतलब इससे क्या होता है? इसकी धारिता बढ़ती है। और बात करते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक नियतांक का मान कितना होता है? मतलब डाइइलेक्ट्रिक नियतांक का मान 1 से अधिक होता है। निर्वात का डाइइलेक्ट्रिक नियतांक कितना है? निर्वात का डाइइलेक्ट्रिक नियतांक 1 है। नियतांक। फिर बात करते हैं विद्युत बल संरक्षणशील होता है क्योंकि, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, आपको मानना है यहाँ पे ये होगा पथ पर निर्भर नहीं, पथ पर निर्भर नहीं होता। इसलिए विद्युत विभव केवल निर्भर करता है, किस चीज़ पे निर्भर करता है? ये अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र एक क्या है? अदिश है, सदिश है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। विद्युत क्षेत्र एक आपको सदिश राशि है। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत विभव एक क्या है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं कूलम नियम लागू होता है। कूलम नियम किस चीज़ पे लागू होता है? तो आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये होता है स्थिर आवेशों पर। दो आवेशों के बीच दूरी दोगुनी करने पर बल क्या होता है? दो आवेशों के बीच अगर दूरी दोगुनी करेंगे तो इसका बल होगा आपका चौथाई होता है। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आपको दर्शाती हैं बल की दिशा को। नुकीले चालक पर आवेश कैसा होता है? नुकीले चालक पर आवेश अधिक होता है। फिर आगे बात करते हैं आवेश संरक्षण का नियम किसने दिया? आवेश संरक्षण का नियम आपको दिया है कूलम ने। विद्युत फ्लक्स की SI यूनिट क्या है? विद्युत फ्लक्स की SI यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गॉस नियम का गणितीय रूप क्या है? गॉस नियम का गणितीय रूप है, आपको मैं बता दूं, यह है फाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अनंत लंबी रेखाएं आवेश के लिए क्षेत्र, अनंत लंबी रेखाएं आवेश के लिए क्षेत्र मतलब कैसा होता है? मतलब इसका होगा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। समविष्ट पृष्ठ आपस में क्या करते हैं? समविष्ट पृष्ठ आपस में काटते हैं, नहीं काटते हैं, क्या करते हैं? नहीं काटते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव खुली हुई होती हैं। चालक की धारिता निर्भर करती है किस पर? चालक की धारिता निर्भर करती है सभी पर, इन सभी पर, आकार, माध्यम, परिवेश, सभी पर निर्भर करती है। पृथ्वी की धारिता होती है, पृथ्वी की धारिता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। ये कोई क्वेश्चन बट आया हुआ क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? बैटरी। इन सभी में ढूंढना था, मतलब क्या है, तो बैटरी। आवेश का क्वांटीकरण दिया किसने दिया था? ये दिया था मिलिकन ने। मोल आवेश का मान क्या है? मोल आवेश का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कैसा होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, कैसा होता है? ये ऋणात्मक होता है। ये सारे PYQ है दोस्त, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, तो उसी में से मैं अच्छा कुछ छाट करके लाया हूँ जो आपको मतलब एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, तो आप इसे करके ही जाएं। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है धन, मतलब धनात्मक होता है। और बात करते हैं चालक के अंदर विभव। चालक के अंदर विभव का क्या होता है? शून्य होता है, बदलता है, या समान रहता है, या अनंत रहता है, क्या होता है? ये होता है समान रहता है। विद्युत क्षेत्र और बल का संबंध कैसे? जैसे विद्युत क्षेत्र और बल का संबंध, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो इनमें से होगा आपका, ये होगा E = F/Q। किसी आवेश पर बल शून्य होता है तो, किसी आवेश पर बल शून्य हो तो क्षेत्र कैसा होता है? शून्य होता है, अनंत होता है, न्यूनतम होता है, अधिक होता है, ये होता है शून्य। तो इजी क्वेश्चन है। डाई इलेक्ट्रिक माध्यम में क्षेत्र कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, क्या होता है? घटता है। दो प्लेटों के बीच डाई इलेक्ट्रिक डालने पर क्या होता है? धारिता बढ़ती है, धारिता घटती है, ऊर्जा शून्य होता है, आवेश नष्ट होता है, क्या होता है? यहाँ पे धारिता बढ़ती है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण शून्य होता है जब क्या? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण शून्य कब होता है? जब यहाँ पे आवेश, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण शून्य कब होता है? जब दूरी शून्य होती है। समविभव पृष्ठ पर चलने में कार्य कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, कैसा होता है? शून्य होता है, अनंत होता है, शून्य होता है। अब बात करेंगे आगे की। विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की सघनता दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की सघनता क्या दर्शाती है? विभव, ऊर्जा, क्षेत्र की तीव्रता, धारा, ये दर्शाती है आपको क्षेत्र की तीव्रता। निर्वात में एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है? निर्वात में एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसे समाप्त होती है? ऋण आवेश पर। चालक की सतह पर क्षेत्र, चालक की सतह पर क्षेत्र कैसा होता है? मतलब चालक की सतह पर क्षेत्र अधिकतम होता है। गॉस नियम का सबसे उपयोगी है, क्या है गॉस नियम का सबसे उपयोगी? सममित आवेश। विद्युत विभव घटता है कब? जब क्षेत्र की दिशा में। अब आगे बात करते हैं। विद्युत विभव घटता है क्षेत्र की दिशा में, घटता है विद्युत विभव।
तो यहाँ तक हम पहुँच गए। आपको यहाँ तक देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कृपया ऐसे ही देखते रहें, और ये सीरीज़ बहुत चलेगी। ये सीरीज़ मैं स्टार्ट किया हूँ और ज़्यादा दिन तक मैं सोच रहा हूँ चलाने को। तो आप लोग इस पे कमेंट करें ताकि मैं और मोटिवेट होकर के इस सीरीज़ को चलाऊं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।